दोस्तों नमस्कार। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि आप चाहे जो भी कांड करें लेकिन आपके हाथ और आपकी इमेज हमेशा साफ रहनी चाहिए। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपका एक गलत शब्द आपकी पूरी इमेज को खराब कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सीन को डिकोड करेंगे जिसमें टॉमी एक जर्नलिस्ट के सामने है जिनका अखबार टॉमी की इमेज बिगाड़ने के लिए हाथ पैर मार रहा है। ऐसे में टॉमी कैसे उस जर्नलिस्ट को सीधा करता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं जर्नलिस्ट के सभी एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा और ना ही आपको उससे कुछ सीखना है। इसका कारण आपको वीडियो के लास्ट में अपने आप पता चल जाएगा। वैसे एक बात बोलूं, हमारे इस चैनल के व्यूज लाखों में पहुंच गए हैं और सब्सक्राइबर्स अभी 10,000 भी नहीं हुए। आपको धाकड़ बनना है या नहीं बनना? बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉमी के असिस्टेंट ने उसको एक लेटर दिया। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ एक बार भी नहीं देखा। It's from Winston Churchill. He says he was in New York and had dinner with Charlie Chaplin and Chaplin mentioned your name. I was in New York and he doesn't mention a crash. No. Even though in the bar last night Mr. Churchill's private secretary reckoned he lost. पहले उसकी नजर अपनी पैकिंग पर थी और बाद में सीधा लेटर पर, और लेटर पर नजर मारने के बाद दोबारा अपने काम पर। यूजुअली अच्छी पोजीशन पर काम करने वाले लोग प्रोडक्टिव होते हैं और अपनी कंसंट्रेशन को काम से जल्दी हटने नहीं देते। इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज के फर्क को देखो। टॉमी की टांगे कंधों जितनी चौड़ाई पर है और उसकी अपर बॉडी खुली हुई है, रिलैक्स्ड है। 75,000 pounds in 2 hours. And you? Were you affected, Mr. Shelby? वहीं उसके असिस्टेंट को देखो। वैसे तो वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है लेकिन तब भी उसको जितना स्पेस अपने शरीर के लिए लेना चाहिए वो उतना नहीं ले रहा। उसका सिर गुलाम की तरह झुका हुआ है और हाथ शरीर से चिपक कर आपस में बंधे हैं। I'm going to my apartment. Adam, you lock up. Sorry, Mr. Shelby. You have one more. वो अंदर से जैसा भी है लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि बॉडी लैंग्वेज से आपकी पर्सनैलिटी में क्या फर्क आता है। आप में से 70% लोग अपने टीचर, प्रोफेसर, बॉस, सीनियर और यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। देख लो आप कैसे लगते हो। भाई साहब शर्म कर लो, कुछ अगर नहीं आ रही तो खुद को इम्प्रूव करो। टॉमी की आवाज़ सुनो, वो कितना धीरे धीरे बोलता है। ऐसे वो कॉन्फिडेंट भी दिखता है और उसको सोचने या बात बदलने का मौका भी मिलता है। You said it yourself, it's in the diary from last week. A journalist from the Times. He used to be with the Birmingham Mail. He sent you some questions. You said you wanted to meet him. He's outside. असिस्टेंट को देखो, उसने सब कुछ एक सांस में बोल दिया। आपको सुनकर कैसा लगा? टॉमी ने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। यहाँ टॉमी ने उसका उत्तर नहीं दिया। ये भी एक सीखने लायक बात है। किसी को उतना ही बताओ जितना उसको जानने की जरूरत हो। यहाँ टॉमी ने सिगरेट निकाल ली, मतलब वो इस बंदे को एक एंटरटेनमेंट की तरह सुनेगा, आराम से सिगरेट पीते पीते। Mr. Levitt from the London Times. Have a seat. ये पत्रकार एकदम स्पीड में आया और हाथ मिलाने को झपटा। टॉमी ने इसको सीधा बैठने के लिए बोल दिया। टॉमी ने दिखा दिया कि वो पत्रकार से कितना हाई स्टेटस का है। Adam, you go home. I'll lock up. अगर आपको पता हो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस के ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, हाई लेवल बिजनेसमैन, इन सब का एक बेसिक रूल होता है जो इनको पहले दिन से सिखाया जाता है। इनमें जूनियर कभी भी सीनियर के सामने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता। अगर टॉमी इससे हाथ मिला लेता तो ये बराबर के दर्जे पर बैठ जाता और फिर पूरे इंटरव्यू में उसकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेटिंग होती। You remember me? No. Once in Small Heath, you were burning photographs of the king. London Times, you've done well. Is that you, sir? Put it mild. आम आदमी अपना नाम बुलाने पर हाँ हूँ वगैरह वगैरह करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको अपना जवाब सामने वाले की पूरी बात सुनकर ही देना चाहिए। I sent you a list. एक भी नहीं चलने दे रहा है। पॉलिटिशियन लोग कभी भी जो पूछा गया है उसका सीधा उत्तर नहीं देते और जो क्वेश्चन उनको सूट नहीं करता उसका उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं देते। यहाँ टॉमी ने कितनी खूबसूरती से उस सवाल को टाल दिया।
यहाँ इस पत्रकार की बॉडी लैंग्वेज को देखो, वो कंफर्टेबली नहीं बैठा है, इसलिए उसके प्रश्नों में अभी तक कोई धार नजर नहीं आ रही। All I remember is that your questions interested me. Good. टॉमी की आंखों को देखो, आई कांटेक्ट एकदम फर्म है और चिन भी नॉर्मल से ऊपर है। ये बॉडी लैंग्वेज है सामने वाले पर डोमिनेंस का पहला वार। इसके बाद उसने ये कहा कि उसने लिस्ट को घुमा दिया। इसका मतलब है कि उसने ना तो इस पत्रकार की विजिट को सीरियसली लिया है और ना ही टॉमी को इसके हल्के फुल्के सवालों के लिए किसी तैयारी की जरूरत है। टॉमी हर तरफ से लिविट पर दबाव बना रहा है। अमूमन ये पत्रकार पूरी तैयारी के साथ आते हैं और इनका दिमाग पहले से फिक्स्ड होता है कि किस समय पर क्या पूछना है। Sorry. कैसे सामने वाले को थोड़ा अनकंफर्टेबल करके उनके मुंह से विवादित बयान निकालना है, जिससे इनके अखबार की बिक्री बढ़े या इनके टीवी चैनल को टीआरपी मिले। टॉमी ने लिविट के उस फिक्स्ड ब्लूप्रिंट को तो अपने अनएक्सपेक्टेड जवाबों से धाराशायी कर दिया। अब इस पत्रकार को हर चीज में अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, इसलिए वो अनकंफर्टेबल है। यहाँ उसने 2 बार अपने होंठ चाटे और थूक भी कटका। But Mr. Shelby, traditionally in this country, print journalists मतलब उसको आभास हो गया है कि उसकी डायरी का अगला प्रश्न बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अंदर से घबरा रहा है। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है कि अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है और उस समय हम उसकी आंखों में देखें तो 90% लोग आई कांटेक्ट नहीं रख पाएंगे। ये पत्रकार भी प्रश्न से पहले हवा में भूमिका बना रहा था और टॉमी ने इसको पकड़ लिया। take no interest in the private lives of politicians. Private lives. But in these modern times, especially in America, journalists are beginning to, well, that is to say, yes, readers are beginning to say, wants to know more about the men who represent them. Of course. In the टॉमी के अब तक के उत्तर देखो, वो कोई क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, वो बस हाँ ना अच्छा वगैरह वगैरह बोल रहा है। इससे पत्रकार को उसके काम का कुछ भी डाटा नहीं मिल रहा। these modern times. Whereas before, it would have been seen as ungentlemanly to ask a public figure questions about personal matters or business affairs. Well, no need to worry. I'm no gentleman. यहाँ टॉमी ने स्माइल के साथ कहा कि वो कोई जेंटलमैन नहीं है। एक लाइन में उसने सब क्लियर कर दिया कि पत्रकार निजी सवाल पूछ सकता है क्योंकि टॉमी जेंटलमैन नहीं है। लेकिन क्योंकि टॉमी जेंटलमैन नहीं है, इसलिए टॉमी लिविट को पेल भी सकता है अगर उसने फालतू की बकवास की तो। Mr. Shelby, as I said in my letter, 10 years ago I was a journalist on the Birmingham Evening Mail. लिविट भी ये सब समझ गया है और ये उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। उसने घबराहट में अपनी उंगली हिलानी शुरू कर दी, जो एक सेल्फ सूदिंग बिहेवियर होता है। मैंने ये सब अपनी पिछली वीडियोस में अच्छे से समझाया है। टॉमी को देखो, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। हाई स्टेटस लोग अपने शरीर की मूवमेंट्स को कम से कम और धीरे से धीरे रखते हैं। ऐसा करके वो लोग अपने अंदर की सारी कमजोरियों को ढक लेते हैं और सामने वाला उनका फायदा नहीं उठा पाता। यहाँ उसने टॉमी से कहा कि आपका नाम जाने बिना बर्मिंघम में रहना इम्पॉसिबल था। अगर यहाँ टॉमी की जगह ऑर्थर या माइकल ग्रे होते तो वो घमंड में फूल जाते और पत्रकार उनका फायदा उठा लेता। यही फर्क टॉमी को उन सबसे सुपीरियर बनाता है। यहाँ लिविट ने सवाल पूछने से पहले लंबा सांस छोड़कर अपना दबाव बाहर फेंका और अपने अंदर ऑक्सीजन फिर से भर ली। You reflected on the fact that working people can indeed change their lives for the better. टॉमी ने यह ऑब्जर्व कर लिया है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगला सवाल कड़ा होने वाला है। देखना, टॉमी पक्का इसको बीच में ही उलझा देगा। Their abilities in new directions, discover better methods, aim for happier outcomes, even win awards for industry. Write this down, Mr. Levitt. The question I have for you, Mr. Shelby, is your conversion from देखा आपने, टॉमी ने उसको आगे की बकवास करने ही नहीं दी। ये एक स्मार्ट उत्तर था जो किसी भी सवाल के जवाब में फिट होकर टॉमी की इमेज की रक्षा करेगा। टॉमी ने लास्ट में लिविट को दबाव देकर ये सब छापने को कहा। bookmaker. Two socialist politicians, a gradual thing, a road to Damascus experience. ये एक मुश्किल सवाल था।
टॉमी ने हंसकर इसकी सीरियसनेस को कम कर दिया। उसने मुंह से कुछ बोले बिना अपनी उंगली से सट्टेबाज शब्द पर ऑब्जेक्शन की। Yeah. Now I hear that question. I remember receiving your letters, and I distinctly remember your use of the word bookmaker. You're not a bookmaker, sir? Yes. I gained a license in 1919 for on-track betting. But since 19... ये प्रश्न पूछकर उसने अपनी आंख को थोड़ा स्क्वीज किया, जिसका मतलब ये है कि वो एक कुटिल मजाक कर रहा है। टॉमी ने बिल्कुल भी लूज टॉक नहीं की। उसने अपने शब्दों को लगाम में रखा और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन पर लीगली और मोरली कोई ऑब्जेक्शन ना की जा सके। ऐसे शब्द कानों को सुनने में भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप खुद ही देखो। एक तो ये लाइन है, मैं सट्टेबाजी करवाता था, और इसकी जगह एक ये लाइन है कि मैंने बैटिंग का लाइसेंस ले रखा था। इन दोनों में फर्क आप साफ देख सकते हैं। टॉमी ने पहले वाली लाइन धीमी आवाज में बोली थी और उस पर मिट्टी डालने के लिए ये थोड़ा तेज आवाज में बोला। 23, I've made my fortune in the manufacture, sale and export of motor cars. And lately, gin. Lately, 3 new homes for orphan children. इसके साथ ही अपनी इमेज को बूस्ट करने के लिए टॉमी ने अपने अच्छे काम भी गिनवाए और लिविट को जोर देकर कहा कि ये सब तुम लिख डालो। Write all this down, Mr. Levitt. I have another question, Mr. Shelby. In Birmingham, the time that I was there, there was a major... जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अपने हाथ और इमेज हमेशा साफ रखने चाहिए, टॉमी ने वही किया। यहाँ कोई और आदमी होता तो एकदम से उत्तर देता, लेकिन देखो टॉमी ने कितना समय लिया। Campbell. He was found dead. A member of your family was charged. Right, you answer me this. Answer me this. Is a Tory newspaper more afraid of? Is it evolution? यहाँ उसने इस न्यूज़पेपर को एजेंडा वाला बताकर इसकी क्रेडिबिलिटी कम कर दी। ये सवाल उसकी साख पर एक धब्बा लगाने की तरह था। कोई भी प्रभावशाली आदमी इस पर तुरंत ऑब्जेक्शन करेगा और कभी भी इस जुर्रत को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। यहाँ टॉमी की बॉडी पोजीशन को देखो। उसकी चिन ऊपर, आंखें जमी हुई, शरीर चौड़ा और थोड़ा आगे झुका हुआ है। मतलब वो सामने वाले पर चढ़ रहा है, लेकिन उसने अपना काबू नहीं खोया। Revolution. And what is it about working class men like me standing up in the House of Commons and speaking from the heart? देखो टॉमी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। Then, sir, Which I don't recall. With which I was never personally linked. And after which all convictions were quashed. I recall receiving your letter. अब टॉमी ने पीछे कमर चिपका ली। मतलब वो अब लिविट को और जुर्रत नहीं करने देगा। अब अटैक करने की उसकी बारी है। And I recall that when I did, I asked a colleague of mine to carry out some research. Just a moment. Here we are. यहाँ लिविट ने नीचे देखकर आई कांटेक्ट तोड़ा। मतलब उसने सरेंडर कर दिया। लिविट अब घबरा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो ये देख रहा है कि उसको कोई और देख या सुन तो नहीं रहा। उसका गला सूख रहा है और स्ट्रेस उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ये एक्शन एक्सट्रीम प्रेशर और टेंशन को दिखाता है। किसी को डराते हुए उसकी पोल पट्टी खोलने का सही तरीका ये होता है कि हर एक बात कहकर उससे हाँ भरवाओ और धीरे धीरे उसके दिमाग में सब कुछ इंजेक्ट करो, और जहां सामने वाला हथियार डाल दे उससे अपना काम निकाल लो। टॉमी भी ऐसा ही करेगा। Michael Levitt, correct? Yes. Journalist, unmarried, apartment in Maida Vale. Apartment opposite the underground station. Unmarried is underlined. Mr. Levitt enjoys walks in the park, sometimes alone, sometimes not alone. Sometimes with other men. उसकी बंद होती मुट्ठी दिखाती है कि उसको गुस्सा आ रहा है।
उसके सामने कोई और होता तो वो पक्का अटैक कर देता, लेकिन उसके सामने टॉमी बैठा है। अब तो उसका मुंह अंदर से इतना सूख गया है कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। इस सब के बाद टॉमी ने उसकी डायरी में सब कुछ अपनी मनमर्जी का लिखवाया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, जितना बोलना हो उतना ही बोलो। फालतू का क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन किसी को मत दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद को कमजोर दिखा रहे हो। पॉइंट नंबर 2, ऐसा सवाल जिसका उत्तर देने से आपकी इज्जत खराब हो सकती है, उसका उत्तर पूछने वाले के अनुकूल कभी मत दो। बात को कैसे भी घुमा दो। अगर ये आपसे ना हो पाए तो दाएं बाएं खिसक लो, डैमेज कम होगा। पॉइंट नंबर 3, किसी भी बात को कहने के लिए अच्छे शब्दों का चयन करो। अपनी डिक्शनरी में नए और अच्छे शब्दों को लगातार जोड़ते रहो, सीखते रहो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।